नमस्कार साथियों। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की। मैं पूरी चर्चा को सुना। उन्होंने युवा पीढ़ी के कैसे आने वाली कठिनाइयों का सामना करना है उसके बारे में बताया, कैसे आगे के सफ़र को तय करना है उसके बारे में बताया। लेकिन आज जो युवा परीक्षा दे चुके हैं और अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो युवा जो परीक्षा देने के योग्य हैं और अपनी सपनों को अपने कंधों पर लादकर मुखर्जी नगर, पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आखिर प्रधानमंत्री जी उस पर बात कब करेंगे? कब उन बेरोजगार युवाओं की बात होगी जो अपने घर को छोड़कर बाहर के शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं? आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा तो कर दी, लेकिन ये कहना भूल गए कि आप परीक्षा दीजिए, डिग्री लीजिए, लेकिन हम कोई नौकरी नहीं दे पाएंगे। हम आपके रोज़गार की बात नहीं करेंगे। हम आपके रोज़गार की बात तभी करेंगे जब चुनाव आएगा। चुनाव में हमारा चुनावी वादा रहेगा कि हम इतने करोड़ को रोज़गार दे देंगे इतने सालों में। चुनाव जीतने के बाद हम उस पर अमल नहीं करेंगे। आज पूरे देश का युवा परेशान है। वो अपने सपनों को लेकर विभिन्न शहरों में जाता है कि एक दिन परीक्षा पास करने के बाद उसके सपने पूरे होंगे और वो अपने घर के जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेगा। लेकिन आज इस सरकार ने, किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई किसी एक राज्य की बात नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो हद ही कर दी है। आज बीडीओ की परीक्षा जिस तरह कैंसिल हो गई, धांधली हुई है, चलिए एक तरह से समझ में आता है, लेकिन अगली वो परीक्षा कब होगी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं उसका परीक्षा फल नहीं आ रहा है। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, मंडी अधिकारी की परीक्षा हुई थी, जिसके परिणाम अभी तक निलंबित हैं, अभी तक कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। UPSSC बोर्ड का जो जितने भी उसमें भर्तियां हुई हैं आज तक उसका परिणाम नहीं निकला। परिणाम निकला है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और अभी एक नया जुमला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा OTR जो UPSSC के वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका कर दिया गया है। फॉर्म फिलअप किए हुए मुझे 8 दिन हो गया, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। कई छात्रों की ये भी समस्याएं हैं कि OTP नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश सरकार एक जुमला फेंक रही है कि हम नौकरी देंगे। अभी जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती आई थी, उसका फॉर्म भराया गया था, वो भी परीक्षा निलंबित कर दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि यह सरकार युवाओं के बारे में जिस तरह निरंकुश और असंवेदनशील हो गई है, वो किसी तरह समझ ही नहीं आ रहा कि ये सरकार युवाओं के बारे में सोच भी रही है या नहीं। ये युवा कई चुनावी खिलौने के समान तो नहीं है कि चुनाव में इनको बहला फुसला कर इनका वोट लिया जाता है और बाद में इनके बारे में सोचना तक छोड़ दिया जाता है। आज आप नोएडा में चाहे लखनऊ में बड़े बड़े बैनरों पोस्टरों पर देख रहे होंगे कि हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल में उन्होंने क्या गेन किया है आप देख रहे होंगे, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कोई सरोकार नहीं है उसका। कोई भी भर्ती होती है बिना आंदोलन के, बिना धरना के कहीं पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज यह सरकार पूर्णतः निरंकुश हो गई है और युवाओं के बारे में, खासकर युवा, नौजवान, किसान, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान न हो। आज निजीकरण की भी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह रेलवे को निजीकरण करने की बात की जा रही है, रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट करने की बात की जा रही है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां भेल, गेल, सेल, ये सब कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। हम सबको पता है कि कोरोना काल में सबकी नौकरी चली गई थी, लेकिन जो देश के उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति 100% से अधिक बढ़ गई है। आखिर ये क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बेरोजगार युवाओं की बात कब करेंगे? आप मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन बेरोजगार युवा भी इसी देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी आपको वोट दिया था, लेकिन आप उसकी बात कब करेंगे? कब आप ये बोलेंगे कि युवाओं के बारे में सोचने का समय आ गया है, उनकी नौकरी कैसे होगी, कब नियुक्तियां आएंगी, कब नियुक्ति होगी, परीक्षा के परीक्षाफल कब जारी होंगे, कब एक युवा एक चैन की सांस लेगा कि हाँ ये परीक्षा हुई, इसका रिजल्ट तो सही से आएगा, मेरी ज्वाइनिंग होगी। पिछले 1.5 महीनों से SSC GD के छात्र
लगातार धरना प्रदर्शन अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर कर रहे हैं जंतर मंतर में, लेकिन कोई सुनने तक वाला नहीं है। वो आमरण अनशन की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकार बंगाल, असम, तमिलनाडु जहाँ भी चुनाव है वहाँ पर फोकस्ड है। गृह मंत्री जी जाकर वहाँ पर रैली करते हैं, प्रधानमंत्री जी जाकर रैली करते हैं, और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है, लेकिन लहर वहाँ पे नहीं है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। अभी एक घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली है कि एक आदमी ने मास्क नहीं लगाया था तो पुलिस द्वारा उसको बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। और वो बंगाल की रैली में जो भीड़ है उसमें कितने लोगों ने मास्क लगाया था। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के ट्विटर हैंडल से वो भीड़ वाली फ़ोटो पोस्ट की जा रही है, तो उसमें किस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये दोहरा रवैया क्यों? महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू, कई जगह पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। फ्रांस जैसे विकसित देश ने फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन यह सरकार क्या कर रही है समझ से परे है। जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाता है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पर कोरोना आ जाता है। तो इस तरह की दोहरी मानसिकता इस सरकार के देखने को मिल रही है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर युवाओं की क्या गलती है? उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि आपने उसके बारे में सोचना तक बंद कर दिया है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप युवाओं के बारे में कब जागोगे? क्या युवा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराते रहें, अपनी आवाज़ उठाते रहें और कोई सुनने वाला नहीं है? आपकी सरकार बहुमत की सरकार है तो आप इस तरह निरंकुश हो जाएंगे? आपको इसी देश के युवाओं ने सत्ता की कुर्सी सौंपी है और यह लोकतंत्र है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती है। तो आप जिस तरह के रवैये अपना रहे हैं युवाओं के लिए वो कहीं ना कहीं घातक है, और मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार हो रहे छात्राओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई छात्र इलाहाबाद में सुनने को आ रहा है कि आत्महत्या तक कर चुके हैं। 12 से 13 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी आपसे, योगी जी आपसे, कि आखिर कब तक युवा अपनी बलि देते रहेंगे, अपने सपनों का चिता जलाते रहेंगे? अब वक्त आ गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से और विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, योगी जी से भी कहना चाहूँगा कि आप युवाओं के बारे में सोचिए, उनके सपनों के बारे में सोचिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये युवा ही आपको सत्ता पे बिठाए थे आपको सत्ता से दूर कर देंगे। मैं किसी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी की विचारधारा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं एक युवा होने के नाते युवाओं के हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ। अगर हक और अधिकार की बात करना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। मैं डंके के चोट के साथ कह सकता हूँ, जब तक इस शरीर में सांसें रहेंगी तब तक युवाओं की बात सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करता रहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्त की आज़ादी की स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में दी गई है, और हम अपने हक और अधिकार की बात मर्यादित रूप से हमेशा उठाते रहेंगे। मैं सरकार से फिर मांग करता हूँ कि युवाओं के बारे में सोचे। ये जो मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट करके बरगलाने का काम ना करे। आज एक युवा सपना लेके जी रहा है, उस सपने को पूर्ण करने में सरकार को कम से कम मौके तो देने चाहिए। अगर युवा योग्य होगा तो सफल होगा, नहीं योग्य होगा तो अपनी काबिलियत पे काम करेगा, लेकिन आप कम से कम मौके तो दीजिए। इतनी भर्तियां पड़ी हुई हैं प्रदेश में, देश में इतनी खाली जगह हैं, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन आने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी भर्तियां आती हैं उसका एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो उसका परीक्षा फल नहीं आता है, परीक्षा फल आ जाता है तो नियुक्ति के लिए धरना करना पड़ता है। यही आपका लोकतंत्र है, यही सिस्टम है। इसी विश्वगुरु देश को बनाने की बात भाजपा करती है या तथाकथित सत्ता में रहने वाले लोग करते हैं। मैं सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि कृपया युवाओं के बारे में सोचने का काम करे। यह युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, और इन युवाओं को ही आगे चल के देश को चलाना है, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार देश को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर मैं जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाएं और प्रखर करें। अपने सिलेबस में एक टॉपिक ये भी जोड़ लें कि हमको अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा के हों, मैं आपसे आग्रह करूँगा अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएँ और आवाज़ उठाएं।